नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी न्यूज अप चैनल पर। हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर अगले 15 दिनों तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल दरों के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,344 लोग खुद को किसान साबित नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी किश्त रोक दी गई। कृषि विभाग के अनुसार इन लोगों के दस्तावेज अधूरे पाए गए थे और 30 अप्रैल तक खतौनी आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य था। हालांकि कई लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब विभाग ने अंतिम चेतावनी देते हुए दोबारा मौका दिया है। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 89 होने की संभावना है, जिसे लेकर विपक्षी दल केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। 558 सहायता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, कारोबारियों पर बढ़ा बोझ। देश भर में एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। ताजा बढ़ोतरी के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत सभी जिलों में कमर्शियल और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर महंगे हो गए। लगातार तीसरी बार बड़े दामों ने होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगा मुफ्त स्कूल बैग। 253 करोड़ मंजूर। प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त बैग के लिए सरकार ने कुल 350 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें से 253 करोड़ 75 लाख जारी किए गए हैं। डीबीटी के जरिए यह धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। शाहजहांपुर में बस हादसा, 60 यात्रियों से भरी बस पलटी, 25 घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 60 यात्रियों से भरी एक निजी बस ओवरटेक के दौरान पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हुए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हरपालपुर से फर्रुखाबाद आ रही थी और अधिकांश यात्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए पांचाल घर जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। न्यू नोएडा बनेगा यूपी का नया इंडस्ट्रियल हब, 80 गांव में होगा विकास। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में न्यू नोएडा को बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इस परियोजना के तहत 80 गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी। सरकार ने प्रति वर्ग मीटर 4,300 रुपये मुआवजे का प्रावधान किया। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाला यह शहर उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्राधिकरण जल्द ही गांव में शिविर लगाकर किसानों से संपर्क करेगा। 12वीं पास युवाओं के लिए आधार सुपरवाइजर की नौकरी। यूपी में सबसे ज्यादा पद देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती सामने आई है। हाल ही में आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास मानी जा रही है जो 12वीं, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास यूआईडीआई से जुड़ा सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गोरखपुर में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह, श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर योगी सरकार ने श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात दी। श्रम विभाग के कन्या विवाह सहायता योजना के तहत चंपा देवी पार्क में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस समारोह में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जोड़े शामिल हुए। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े के बैंक खाते में 85,000 रुपये भेजे जाएंगे।
जबकि 15,000 रुपये आयोजन खर्च के रूप में दिए गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गाजीपुर के नेहा विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। सीएम योगी ने मंत्री ओपी राजभर को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा। लखनऊ में एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा के पास से पुलिस ने 327 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यूपी में 42,000 होमगार्ड पदों के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि अभ्यर्थियों के कलावा और ताबीज तक उतरवाए जा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने वाले 3 शिक्षकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा और इसमें 2 मुख्य टोल के साथ 19 एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे। योगी आदित्यनाथ का तृणमूल कांग्रेस पर हमला, बोले 4 मई के बाद नहीं मिलेगी छिपने की जगह। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमएससी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सीए का विरोध राजनीतिक कारणों से किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता और हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और जनता बदलाव के लिए तैयार है। बस्ती जिले में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बनाया गया शुगर फ्री राम जी का पेड़ा अयोध्या राम मंदिर में भोग लगने के बाद अब विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अहम खबर है। आगरा जिले में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की सीमा तय कर दी गई है। अब प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 पैकेट यूरिया और 5 पैकेट डीएपी ही मिलेंगे। इस फैसले का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी को रोकना और सभी किसानों तक उचित दर पर उर्वरक पहुंचाना है। इसके लिए जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीम गठित की गई। अधिकारी लगातार उर्वरक बिक्री पर नजर रखेंगे ताकि किसानों को समय पर और सही मात्रा में खाद मिल सके। खेत में काम कर रही एक महिला को तेंदुआ खींच ले गया। शोर मचाने पर तेंदुआ उसे छोड़कर भागा, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में छोटे मकान और दुकान बनाने वालों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई नियमावली लागू करते हुए विकास शुल्क को 50% तक कम कर दिया। अब नक्शा पास कराने पर छोटे निर्माणकर्ताओं को आधा शुल्क ही देना होगा। अलग अलग शहरों के लिए नई दरें तय की गई, जिसमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा और अयोध्या में सबसे कम शुल्क रखा गया। इस फैसले से आम लोगों को अपना घर और दुकान बनाना आसान होगा।